ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है कि इस वर्ष भाई दूज का जो पर्व है, बहुत ही बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। ये कब और किस दिन मनाया जाएगा और इसके मनाने के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, जिसमें आपको यानी कि बहनों को अपने भाइयों के तिलक करना होता है, उसकी शुभ मुहूर्त की अवधि क्या रहेगी, क्या समय अवधि होगी, ये सारी जानकारी आज आपको हम भाई दूज से संबंधित इस कार्यक्रम के दौरान देने जा रहे हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये इतना बड़ा शुभ कार्य है और खाली एक तिलक लगाना ही कोई ऐसा नहीं है कि ये तो कोई आप बहुत लोग उसको समझते हैं मामूली सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा पर्व है, इसके बहुत मायने हैं और अगर ये कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उसके बहुत अच्छे और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, बहनों को भी भाइयों को भी। तो साथियों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज को हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ये मनाया जाता है, इसीलिए इसको भाई दूज कहते हैं। इस त्योहार को अत्यंत उत्साह और प्रेम से भाई और बहनों के द्वारा मनाया जाता है और भाई दूज की रौनक पूरे देश में एक अलग ही देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में भाई दूज को भाऊ बीज और पश्चिम बंगाल में भाई फोंटा कहा जाता है। यह पर्व भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करता है और उनके बीच जो प्यार की नींव है उसको मजबूत करता है और दोनों को एक दूसरे के करीब लाता है। यह पर्व बहुत बड़ा माध्यम है। ये भाई दूज पूजा विधि क्या है, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इस दिन जो पूजा कैसे की जाती है उसके विषय में आपको बता रहे हैं। तो साथियों, पूजा करने का भाई दूज पर बहुत ही सरल और आसान सही तरीका बता रहे हैं आपको। भाई दूज जो है हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जैसा मैंने कहा है, जिसमें भाई बहन के रिश्ते को मिठास और सुरक्षा का वादा शामिल होता है। इस पर्व पर पूजा विधि को बहुत सही तरीके से करना काफी शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं भाई दूज पर पूजा की क्या सही विधि होनी चाहिए। सबसे पहले आप पूजा की थाली को सजाएं और पूजा की थाली में क्या सामग्री रखी जाए? कुमकुम, जिसको रोली भी कहते हैं, चंदन, सिंदूर, पलट दो, चावल यानी कि अक्षत, फल और फूल, मिठाई साथ में, पान, सुपारी, काले चने और बताशे। भाई दूज की पूजा विधि क्या रहेगी? सबसे पहले आप चौकी बनाएं, एक चौकी बना लें या चौकी रख लें। शुभ मुहूर्त में सबसे पहले चावल के घोल या मिश्रण से भूमि पर एक चौक आकृति आपको बनानी है। भाई को वहां पर बैठाना है और इस चौक पर अपने भाई को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाना है। फिर आप बहन जो हैं भाई को तिलक करें। बहनें पूजा की थाली से कुमकुम, चंदन और चावल से भाई का तिलक करना है। भोग चढ़ाना है भाई को, मिठाई, फूल, पान, सुपारी और काले चने आपको देने हैं उनको, भाई को। उसके बाद आप उनकी आरती करें भाई की और तिलक के बाद दिए से जब आप उनकी आरती उतारेंगी, एक दिया भी आपको रखना है, जलाना है उसी थाली में और उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की आपको कामना भी करनी है साथ के साथ आरती के तुरंत बाद। अब आते हैं क्या उपहार और क्या आशीर्वाद ये इसको लेकर के कैसे रहता है। तो देखिए, तिलक और आरती के बाद भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। उपहार के साथ भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन भी उनको देते हैं। भाई दूज पर इस विधि पूर्वक पूजा करने से भाई बहन के रिश्तों में प्रेम और विश्वास और अधिक गहरा होता है। भाई दूज का धार्मिक महत्व क्या है? भाई दूज का अपना एक विशिष्ट धार्मिक महत्व है साथियों, जो हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल की जो द्वितीय तिथि है, इस पर मृत्यु के देवता हैं यम, उन्होंने अपनी बहन द्वारा किए गए इस दिन वो अपनी बहन के यहाँ जाते हैं यम, और जब वो अपनी बहन के यहाँ गए तो उनकी बहन ने उनका आदर सत्कार से प्रसन्न होकर, जब उन्होंने वरदान दिया, उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया था यम की जो बहन थी, तो उससे प्रसन्न होकर के उन्होंने उनको वरदान दिया था बहन को। इसी वजह से भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। यम देव द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार जो भी भाई बहन इस दिन यमुना में स्नान करके यम पूजा करेगा, उसको मृत्यु के बाद यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यमुना उनकी बहन थी। सूर्य पुत्री यमुना को समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी माना गया है। यही वजह है कि यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करने और यमुना देवी एवं यमदेव की पूजा करने का विशेष महत्व भी है। हमारे पुराणों के अनुसार भाई दूज की जो तिथि है, ये इस पर पूजा करने से यमराज प्रसन्न होकर के मनोवांछित फल की आपको वरदान देते हैं, आपको प्रदान करते हैं मनोवांछित फल। भाई दूज से जुड़ी कुछ और भी पौराणिक कथाएं हैं। अब जैसे कि हिंदू धर्म ग्रंथों में हमारे भाई दूज से जुड़ी अनेक कथाओं
का वर्णन हमको मिलता है। यहाँ पर हम आपको शास्त्रों में बताई गई कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से हैं। भगवान श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा की कथा भी उनमें से एक है, तो उसी के विषय में हम आपको बता रहे हैं। हमारे जो धार्मिक शास्त्र हैं, जो भी धार्मिक शास्त्र हैं हमारे, उनमें एक अन्य पौराणिक कथा का भी वर्णन यहाँ पर मिलता है, जो भगवान श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा को लेकर के है। इस कथा के अनुसार भाई दूज तिथि पर ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध करने के बाद द्वारिका नगरी वो वापस लौटे थे। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा ने फूल, फल, मिठाई और अनेकों दीप जलाकर उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया था, जोरदार स्वागत किया था। और देवी सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तिष्क पर तिलक करके उनकी दीर्घायु की कामना भी की थी। इस दिन से ही भाई दूज के मौके पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं, और जैसा मैंने कहा कि उनकी रक्षा का वचन भी देते हैं बहनों की। तो आइए, ये तो चर्चा हो गई भाई दूज को लेकर के। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये भाई दूज किस दिन मनाई जाएगी। ये दिनांक 23 अक्टूबर 2025 दिन बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। और इस दिन ये जो भाई दूज का जो तिलक है, इसके जो शुभ मुहूर्त है जिसमें वो तिलक आप बहनों को भाइयों को करना है, उसकी समय अवधि आपको बता रहे हैं। तो तिलक का जो शुभ मुहूर्त का समय है जिसमें बहनें अपने भाई को तिलक कर सकती हैं, वो रहेगा दोपहर 1:15 से लेकर के दोपहर 3:30 तक, 3:30 बजे तक। कुल अवधि जो है ये एक तरीके से 2.25 घंटे की है लगभग। तो साथियों, आप सभी भाई और बहन इस शुभ मुहूर्त का लाभ उठाएं और इसी मुहूर्त में आप तिलक लगवाएं और तिलक लगाएं बहनें, ताकि आप सभी को इसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। इसी के साथ हमारी ओर से भी आप सभी हमारे प्रिय दर्शक गणों को भाई दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।